नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंप्लीफिकेशन। क्या है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। तो सरलीकरण में जो है मुख्य रूप से जो है मैथमेटिक्स विषय में है, जो सरलीकरण जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो है जो हम बता रहे हैं वो अच्छा से जो है पढ़ेंगे तो आपको जो है भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो क्या चीज़ पढ़ना है गणित में आज? सरलीकरण। सरलीकरण जो आपको विभिन्न परीक्षाओं में जो है इससे 5 से 10 जो है सवाल आता ही रहता है। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है सरलीकरण। ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण हो गया। तो सरलीकरण में जो है आपको ध्यान रखना है, पढ़ना सबसे पहले क्या है? भी बोर्ड मास। ठीक है, भी बोर्ड मास। अब आपको पढ़ना क्या है? भी बोर्ड मास। क्या पढ़ना है? भी बोर्ड मास। भी बोर्ड मास पढ़ेंगे तो आपको जो है इसमें जो है भी बोर्ड मास का जो है फुल फॉर्म होता है वो आप देख लीजिए। पहला क्या है? भी है। ठीक है। तो इस भी को आप भी से संबोधित करते हैं तो इस भी को कहता है क्या जानते हैं? वैनकूलम। क्या कहते हैं? वैनकूलम। वैनकूलम का मतलब हो गया, आप एक चीज ध्यान देते हैं, आपको एक एक कर बताते हैं। जैसे ये भी है तो भी का मतलब हो गया आपका, भी का मतलब हो गया आपका वैनकूलम। वैनकूलम का हिंदी होता है आपको रेखा। ठीक है। क्या होता है? रेखा, जो कोष्टक में होता है। कहाँ होता है? कोष्टक में होता है। ये समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। इसको जो है तो रेखा का जो है मतलब चिन्ह जो होता है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? बार ब्रैकेट्स। ठीक है। क्या कहते हैं? बार ब्रैकेट्स। ठीक है। इसको जो है इस तरह से जो है रहता है, ये इस रेखा को कहते हैं बार ब्रैकेट्स। ठीक है। जैसे इसमें जो है जैसे 2 4 5 6 है, ये रेखा करिए तो इस रेखा को कहते हैं बार ब्रैकेट्स। ठीक है। जिसको कोष्टक रेखा कहते हैं, जिसको आपको अंग्रेजी में वैनकूलम कहते हैं। ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, इसको आगे बताएंगे। अब यहाँ एक भी का मतलब समझ में आ गया, वैनकूलम देख रहे हैं ना? हाँ, भी का मतलब क्या? वैनकूलम। वैनकूलम का मतलब हिंदी हो गया रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक जो है इसको कहते हैं बार ब्रैकेट्स। ठीक है। अब इसका जो है बी का मतलब क्या होता है तो लिख लीजिए। बी का मतलब होता है, क्या होता है बी का मतलब? ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब हो गया कोष्टक। ठीक है। BRACKETS। ठीक है। ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो है क्या आता है? ब्रैकेट्स का मतलब हो गया कोष्टक। क्या हो गया? कोष्टक। कोष्ट कहते हैं, उसी को कहते हैं कोष्टक। तो ब्रैकेट्स में जो है आपका कौन कौन क्रिया होता है? पहले जो है होगा आपको, इसको कहते हैं बड़ी कोष्ट, इसको कहते हैं मध्यम कोष्ट,
इसको कहते हैं छोटी कोष्ठ। ठीक है, छोटी कोष्ठ इधर से भी घेर दीजिए, मध्यम कोष्ठ, और इसको बड़ी कोष्ठ। तो इसको क्या कहते हैं, कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है छोटी क्रिया होगा, उसके बाद बड़ी मध्यम क्रिया का, उसके बाद जो है बड़ी क्रिया का। उससे भी जो है पहले जो है रेखा क्रिया होगा, उसके बाद जो है कोष्ठ की क्रिया होगा, उसके बाद जो है देखिए क्या क्या होगा वो सारा चीज़ बताया। उसके बाद है ओ का मतलब हो गया ऑफ, ऑफ का मतलब हो गया का मतलब हो गया गुना। समझ रहे हैं ना, जोड़ घटा गुना भाग पढ़े थे ना, का भाग वाला है। डिवीजन, डी का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन का मतलब हो गया आपका भाग। ठीक है, डिवीजन मतलब भाग, डिवीजन का मतलब हो गया भाग। 5 नंबर में आप याद रखिए, डी हो गया, एम हो गया, डी हो गया एम। एम का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब हो गया गुना। क्या हो गया, गुना। तो इसको का जो है रूप होता है, क्या होता है, चिन्ह होता है। क्या होता है चिन्ह, गुना के रूप में। भाग का चिन्ह होता है इससे, है ना। एक गुना का ही जो है, गुना का चिन्ह तो ऐसे ही होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है, अब छठा नंबर में हो गया आपका मास हो गया। अब ए है, ए का मतलब हो गया एडिशन। क्या हो गया, एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़। क्या होता है, जोड़। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़। एडिशन का मतलब होता है जोड़। उसके बाद जो है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। इतना चीज़ आपको जब आ जाएगा तो आपको सिंप्लीफिकेशन जो है, सरलीकरण जो है, एक भी सवाल आपको नहीं छूटेगा। छूटेगा नहीं, छूटेगा। दावा के साथ कहते हैं कि जब ये चीज़ आपको आ जाएगा तो आपका सरलीकरण से जो है आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। इसलिए सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो है भी बोर्ड मास, भी बोर्ड मास में क्या पढ़ना है, भी बोर्ड मास। तो याद करा देते हैं, भी बोर्ड मास के मतलब क्या हो गया, भाइन कूलम। भाइन कूलम का मतलब हो गया रेखा कोष्ठक। भाइन कूलम क्या है, भाइन कूलम क्या है, भाइन कूलम। भाइन कूलम मतलब रेखा कोष्ठक। समझ रहे हैं, भाइन कूलम का मतलब क्या होता है, रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक हो गया। उसके बाद जो है बी का मतलब हो गया ब्रैकेट्स। क्या हो गया, बी के मतलब, दीपाली राज, बी के मतलब ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का मतलब हो गया कोष्ठक। ठीक है, क्या है, कोष्ठक। ब्रैकेट्स का मतलब हो गया कोष्ठक। समझ रहे हैं, कोष्ठक। तो कोष्ठ में क्या क्या आता है, कोष्ठक में जो है बड़ी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, छोटी कोष्ठ। कौन कौन कोष्ठ है, बोलो। बड़ी कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, छोटी कोष्ठ। 3 गो कोष्ठ हुआ ना। तो कोष्ठ में 3 कोष्ठ हो गया, जिसको जो है ये वाला को क्या कहते हैं, ये वाला को कहते हैं बड़ी कोष्ठ, ये वाला को मध्यम कोष्ठ, ये वाला को छोटी कोष्ठ। इसी को जो है फिर इधर से घेर दिया छोटी कोष्ठ, ये हो गया मध्यम कोष्ठ, ये हो गया बड़ी कोष्ठ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है डिवीजन में है। डिवीजन का मतलब होता है भाग, ऑफ का मतलब होता है का, ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, MULTIPLICATI, मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है गुणा। एडिशन का मतलब होता है जोड़, और सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। याद हो गया, जल्दी जल्दी नोट कीजिए।
याद हुआ? भी के मतलब वैन कूलम मतलब रेखा कोष्ठक। बी का मतलब है बोर्ड मार्क्स, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का मतलब हो गया कोष्ठक। ठीक है, क्या हो गया? ब्रैकेट्स का मतलब कोष्ठक। उसके बाद ऑफ का मतलब का डिवीजन के मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, एडिशन का मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन के मतलब घटाव। ई आ गया तो गणित कुछ होने हैं, हलवा लगेगा गणित। क्या लगेगा? हलवा का तरह खा लेंगे। जोड़ घटाव गुना भाग आएगा तो हलवा का तरह लगेगा कि नहीं गणित है। और गणित को पहाड़ बना के रख ले, लिख लिए हैं? अभी तक जो उतारे नहीं है फटाक से उतारो। अभी तक 7वें नंबर में है। सब्ट्रैक्शन लिखो, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन TION। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। अब ये याद हो गया तो इसको मिटा देते हैं। बोर्ड मास समझ में आ गया ना? तो कुछ नहीं है, गणित कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, गणित कुछ नहीं है। अब हम जो है जिस का बात करेंगे उसको ध्यान देंगे। अगर छोटी छोटी बात को अगर समझ जाते हैं तो गणित जो है सही में आपको हलवा लगेगा, नहीं तो सूथनी तो रहबे करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आप सब जो है, अब गणित में एक चीज़ याद रखिए, किसी भी प्रश्न में सबसे पहले गणित में जो है ना सबसे पहले जो है किसकी क्रिया होता है? गणित में सबसे पहले किसकी क्रिया होती है? तो गणित में सबसे पहले जो है, आप एक तरह से लिख लीजिए इस विषय के बाद में, किसी प्रश्न में सबसे पहले किसकी क्रिया होगा? तो रेखा कोष्ठक का। अभी हमने क्या पढ़ाए थे? रेखा कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद जो है रेखा कोष्ठक का। ठीक है, पहले सबसे पहले किसकी क्रिया होगी? सबसे पहले किसकी क्रिया होगी? ठीक है, तो सबसे पहले होगा किसका? रेखा कोष्ठक का। उसके बाद जो है कोष्ठक का। ठीक है, कोष्ठक में जो है सबसे पहले किसकी क्रिया होगी? छोटी कोष्ठ का, छोटी कोष्ठ। ठीक है, उसके बाद जो है मध्यम कोष्ठ, उसके बाद जो है बड़ी कोष्ठ। पहले रेखा का होगा, उसके बाद जो है कोष्ठक में जो है छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। उसके बाद किसकी क्रिया होगा? उसके बाद का। किसका? उसके बाद का। उसके बाद भाग का। उसके बाद गुना का। उसके बाद जोड़ का। उसके बाद घटाव का। अब समझ में आ गया कि सबसे पहले किसकी क्रिया होगी? तो इसका एक जैसे कि मान के चलिए, ये आपका जो है हम एक ट्रिक्स बताते हैं, ट्रिक्स में नोट करेंगे। जैसे रेखा कोष्ठक हो गया तो रेखा इसको कहते हैं। ठीक, उसका कोष्ठक में आ गया हमारा बड़ी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। ये हो गया रेखा, हो गया कोष्ठक, हो गया।
उसके बाद क्या है, का है, उसके बाद का है, उसके बाद क्या है, भाग है, उसके बाद क्या है, गुना है, उसके बाद क्या है, जोड़ है, उसके बाद क्या है, घटाव है। अब समझ में आ गया? सॉरी, इसको आप जो है जैसे का है तो का के बाद जो है भाग होगा तो भाग का चिन्ह ऐसा होता है, भाग के बाद क्या होता है, गुना होता है, गुना के बाद जोड़ होता है और जोड़ के बाद घटाव होता है। समझ में आ गया? तो इसकी आपका ये सरलीकरण का जो है ये इस तरह से जब होगा तो इसमें सबसे पहले जो है किसकी क्रिया होगी, तो इसको कहते हैं कोष्टक रेखा, इसको कहते हैं कोष्टक, इसमें इसको छोटी कोष्ठ कहते हैं, मध्यम कोष्ठ कहते हैं, इसको बड़ी कोष्ठ कहते हैं। उसके बाद इसको कहते हैं का, उसके बाद कहते हैं भाग, ये गुना, ये है जोड़, ये है घटाव। समझ में आ गया? नहीं आया? तो ये जब लिख लेंगे तो आपको सवाल फटाफट बन जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर ये है कि 8-2 पर जो है रेखा है जिसको हम क्या कहते हैं, कोष्टक रेखा कहते हैं। कौन रेखा कहते हैं, रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले क्रिया इसमें से सबसे पहले किसकी क्रिया होगी, तो हम बताए थे सबसे पहली जो है रेखा की क्रिया होगा, बताए थे ना, सबसे पहले किसका क्रिया होगा, रेखा का। उसके बाद किसका क्रिया होगा, कोष्टक का। तब उसके बाद क्या होगा, का। तब क्या होगा, भाग का। तब क्या होगा, गुना का। तब क्या होगा, जोड़ का। तब होगा घटाव का। तो इसमें सबसे पहले किसकी क्रिया करेंगे, रेखा का। तो रेखा यहाँ है तो रेखा की क्रिया करेंगे तो यहाँ क्या है, 8-2 है ना। तो जब ई हटाएंगे, क्रिया का मतलब क्या है कि इसमें से ये चिन्ह हट जाना चाहिए। तो 8-2 है तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 6। तो ये रेखा की क्रिया खत्म हो गया तो इस पर से रेखा हट गया। ठीक है, अब इसका काम खत्म। अब रह गया इसका कथी का चिन्ह है, प्लस का, प्लस कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो है किस क्रिया का जो है हम काम करेंगे, तो छोटी क्रिया का। यहाँ जो है छोटी कोष्ठ है, ठीक है, दे दीजिए। तो सबसे पहले अब हम किसकी क्रिया काम करेंगे, छोटी कोष्ठ का। तो छोटी कोष्ठ ये रहेगा, बड़ी कोष्ठ जैसे का जैसे है वैसे रहेगा, मध्यम कोष्ठ, उसके बाद क्या, छोटी कोष्ठ है। जब छोटी कोष्ठ को हटाएंगे तो यहाँ 12/6 है। ठीक है, तो 12/6 है तो 12 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, 6 दूना 12। ठीक है, अब यहाँ पर हम मध्यम कोष्ठ कर दिए, इसको लाइनिंग कर दिए। अब यहाँ क्या चीज़ का है, का रहेगा ही। अब 20 गुने 1/10 रहेगा ना। अब जो है हमारा काम किसका करना है, मध्यम कोष्ठ का। बताए थे रेखा का, छोटी कोष्ठ का, मध्यम कोष्ठ का। तो मध्यम कोष्ठ ये है तो इसको हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, 6। आई प्लस वैसे कि वैसे ही रहेगा। बड़ी कोष्ठ ये भी 6 वैसे ही वैसे रहेगा, यहाँ प्लस। जब ये कोष्ठ हटा देंगे तो बीच में कितना बचा हुआ, 6 दूना 12 यानी 2। अब ये कोष्ठ हट के चला आया यहाँ। अब यहाँ पर आ गया ये का। उसके बाद क्या है, 20 गुने 1/10। ठीक, अब जो है हमारा बच गया, इसकी क्रिया खत्म करना है बड़ी कोष्ठ का। तो 6 और प्लस ये 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। तो ये हटा दिया। अब बच गया कितना, का रह गया यहाँ, और ये हो गया 20 गुने 1/10। समझ में आ रहा है? अब हम किसकी क्रिया करेंगे, का। तो का यहाँ है तो हमारा 6 कितना, 6 का 6 रहेगा ही, 6 रहेगा। यहाँ कितना, 8। का मतलब क्या होता है, गुना। गुना कितना हो गया, 20। ठीक है,
तो यहाँ जो है दोनों 8 गुने 20 करेंगे, ये गुने कितना हो गया 1/10 हुआ ना। तो हम ये 10 दूना 20 काट सकते हैं ना। यह कितना बच गया 6 और प्लस 8 गुने 2 यानी कि 8 दूना 16 हुआ ना। दोनों को जोड़ देंगे तो 22, यानी कि हमारा आंसर निकल के आया 22। समझ गए। यही इसी को कहते हैं सरलीकरण। सरलीकरण के मतलब हो गया सरल भाषा में दिया हुआ, साधारण है, उसको अच्छा से सीखेंगे तो सरल तरीका से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर समझने में दिक्कत नहीं ना। पहले किसकी क्रिया होगा रेखा का, रेखा कोष्टक का। उसके बाद किसकी क्रिया होगा कोष्टक का। तो कोष्टक में कौन कौन होता है छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। आप लोग भी ध्यान दीजिए, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। सबसे पहले किसकी क्रिया होगी रेखा का, उसके बाद कोष्ठ का। तो कोष्ठ में किसकी तो छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। जब बड़ी कोष्ठ के बाद तब किसकी क्रिया होगी तो का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। समझ में आ गया। तो अब सरलीकरण में दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत होगा। तो इससे पहले आपको लोग ये भी ध्यान दीजिए कि जो बच्चे के अभी तक जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है, तो समझिए हम जोड़ घटाव गुना भाग से ही स्टार्ट किए हैं। और अभी से आप लोग बने रहिए। प्रतिदिन मैं 1 2 3 4 5 जितना होगा उतना सवाल आप लोगों को बताएंगे, ताकि ये कभी जो है आप भूलेंगे ही नहीं। अब इस प्रकार का सवाल एक बता दिए तो हजारों ऐसा मैटर बना सकते हैं। सबसे पहले किसकी क्रिया करना है रेखा का, उसके बाद कोष्ठ का। फार्मूला याद रखिए भी बोर्ड मार्क, भी बोर्ड मास, भी बोर्ड मास, भी बोर्ड मास। तो भी बोर्ड मास के मान क्या हो गया कि भाइन कूलम का मतलब हो गया रेखा कोष्टक, ठीक है। ब्रैकेट्स मतलब हो गया कोष्टक। उसके बाद हो गया आपका का, उसके बाद हो गया आपका देखिए भी का मतलब भाइन कूलम, जिसको आप हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्टक। उसके बाद क्या है भी के बाद क्या है बी, यानी कि बी। तो बी के मतलब हो गया ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का मतलब हो गया आपका कोष्टक। कोष्टक में कौन कौन आता है छोटी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, ठीक है। छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, ठीक है, कोष्टक में आता है। उसके बाद क्या है आपका मान के चलिए, उसके बाद आता है का। तो का हो गया। उसके बाद क्या आता है ऑफ, ऑफ के मतलब का, BOD। बी के मतलब ब्रैकेट्स, ओ के मतलब ऑफ, डी के मतलब डिवीजन, डिवीजन के मतलब हो गया भाग, DIVISION, डिवीजन का मतलब हो गया भाग। उसके बाद जो है आपका डिवीजन हो गया, डिवीजन का भाग हो गया। उसके बाद बोर्ड, बी हो गया, ओ हो गया, डी हो गया मास, माँ के मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया गुना, ठीक है। और ए के मतलब हो गया एडिशन, एडिशन के मतलब जोड़, एस के मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के मतलब घटाव। तो ये आपका सरलीकरण का फॉर्मूला हो गया, जो आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। भूलेंगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर याद करेंगे आपको। अब एक चीज़ और इस पर सवाल हम आपको बताते हैं, जिसमें आपको आसान ये होगा कि दूसरा सवाल में कि जैसे कि एक सवाल नंबर दूसरा में है 1 + 1.1/2, ठीक है, और प्लस 4.1/3, ठीक है, प्लस 5.1/6। तो इसको कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देंगे कि 1 4 5 है, ठीक है। तो 1 + 4 + 5 ले लेंगे, इसको घेर देना है। अब हमारा 1 आ गया तो इसमें बच गया 1/2, इसमें 4 आ गया तो बच गया कितना 1/3। समझ रहे हैं जी।
इसमें 5 ले लिए तो बच गया 1/6। अब हमारा जो है जिसको बटा पर का जोड़ नहीं आएगा तो उसको कहाँ से ये बनेगा, ठीक है, इसलिए जो है ध्यान देंगे कैसे बनता है। अब यह जो है हमारा आ गया कोष्ठ में, ठीक है, कोष्ठ में है तो सबसे पहले हमको किसको क्रिया करना है, कोष्ठ वाला को। इसको भी जोड़ सकते हैं क्योंकि जोड़ ही है सारा चीज़। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, जोड़ना है, और यहाँ पर जो है जोड़ का चिन्ह है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और प्लस इसका जब जो है लेते हैं आपका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, तो 2 तिया 6 और प्लस 3 दूना 6 और प्लस 6 इकाई 6, तो बराबर हो जाएगा आपको 10 प्लस 6/6, ठीक है। तो 6 कट गया तो यहाँ कोष्ठ में है तो बच गया कितना, 10 और प्लस 1 बराबर 11 आंसर। ये हो गया आपका सरलीकरण का जो है एक उदाहरण। समझे समझे आप लोग, आप ही सबसे बात कर रहे हैं। ये सवाल आपको बहुत सरल है, आसान है, दिक्कत नहीं है। देखिए 1/1/2 है, समझ गए, प्लस 4/1/3 है, प्लस 5/1/6 है। अब देखिए पांचों में क्या है कि आप इसको कॉमन ले लिया, 1 प्लस 4 ये वाला लिया, देखिए 1 वाला ये लिया, यहाँ कॉमन निकाल लिया, 1 यहाँ 4 निकाल लिया, 1 इसको यहाँ निकाल लिया, तो हमारा यहाँ टोटल आ गया 10। अब हम इसको कर दिए कोष्ठ में, ठीक है, कोष्ठ में कर दिए तो ये कितना है, 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 प्लस 4 आ गया इधर तो 1/3 प्लस 1/6। अब तीनों का जो एलसीएम ले लिए तो एलसीएम हो गया 6। अब भागा देंगे आपको इसमें 2 से 6 में, तो 2 तिया 6 तो 3 इकाई 3, ठीक, प्लस 3 दूना 6, 2 मरतबे कटा और तो 2 इकाई 2, ठीक है, यहाँ 6 इकाई 6, 1 मरतबे कटा तो 1 गुने 1 बराबर 1, तो यहाँ 3 और 2 5 1 6, 6/6 हो गया। इसको जोड़े तो 4 1 5 5 5 1 10, 10 प्लस 6/6, 10 प्लस 6/6 काट दिए तो 10 + 1 हो गया बराबर 11। इसमें समझने में दिक्कत नहीं, तो आपको इस प्रकार के सवाल आएगा तो आप नहीं ऐसा रहेगा, दिक्कत नहीं होगा, आप बना लेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपका इसी तरह से छोटा छोटा मैथमेटिक्स हम ले करके आएंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।